दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है घर में कैसे खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है, पूरा परिवार एकजुट रहता है। इस विषय को ध्यान से सुनना। जीवन के अंदर तभी खुशहाली आती है, तभी सुख समृद्धि आती है, तभी परिवार एकजुट रहता है जब उसके अंदर प्रेम, आत्मसमर्पण की भावना हो, सबके अंदर एकजुट रहने की भावना हो। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है दोस्तों, गौर से सुनना। एक बार एक सेठ जी थे, वो अपने कुटिया में लेटे हुए थे। तो रात को 1:30 बजे माँ लक्ष्मी आती है और कहती है, सेठ मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी, क्योंकि तुमने हमेशा जगत कल्याण के लिए काम किए हैं, बड़े बड़े अनाथालय बनाए हैं और सर्व कल्याण की भावना तुम्हारे अंदर रही है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। माँ लक्ष्मी सेठ से बोली, आज जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी और तभी यहां से जाऊंगी। तुमने इस जगत कल्याण के लिए, इस मानव के अच्छे जीवन के लिए वो अच्छे सब काम किए हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। आज मांगो। तो माँ लक्ष्मी की इन बातों को सुनकर सेठ हैरान हुए और बड़े व्याकुल हुए। वो कहने लगे, हे माता, मैं इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। कल फिर आप 24 घंटे के बाद मेरे पास आना, तब तक मैं अपने परिवार के साथ सलाह मशवरा कर लेता हूँ, व्यक्तिगत राय ले लेता हूँ कि मुझे माँ लक्ष्मी से क्या मांगना है। क्योंकि माँ लक्ष्मी हर घर में 100 साल के लिए आती है और 100 साल के बाद वो चली जाती है। तो मैं अपने घर में ये विचार करता हूँ कि माँ लक्ष्मी अब हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो इसलिए हे माते, आप कल दर्शन देना, कल तक का मुझे समय दो। सेठ बड़ा व्याकुल था, बड़ा परेशान था। तो माता लक्ष्मी चली जाती है कि ठीक है, तुम्हें 24 घंटे का मैं समय देती हूँ, कल मुझे बता देना। सेठ अपने घर में आते हैं। पूरी रात वो सो नहीं पाए सही तरीके से। उन्होंने अपने घर के, उनके 7 बेटे थे, उनके साथ सलाह मशवरा किया। पहले बेटे ने कहा कि माँ लक्ष्मी अगर कुछ मांग रही हैं, अगर उनसे कुछ मांगना है तो उनसे हम सातों के लिए 7 घर मांग लो, जिससे हम अपना जीवन और अच्छा यापन कर सके, जीवन को अच्छी तरीके से जी सके। हमारे पास सातों के लिए एक अपनी छत हो जाएगी। दूसरा बेटा बोला कि हमारे घर में सोने का अभाव है, सोना मांग लीजिए। तीसरा बेटा कहता है कि सोने से क्या होगा, हीरे मांग लीजिए, हीरे की हम अंगूठियां बनवाएंगे, हमारी शान और शौकत दुनिया में दिखेगी। चौथा बेटा बोला कि पिताजी, हमारे घर के अंदर जो धन और अनाज की कमी है, आप ये स्वयं माँ लक्ष्मी से मांग लीजिए। पांचवा बेटा भी एक अच्छे वस्त्रों की डिमांड करता है कि हम सबको सजने संवरने के लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत है, वो मांग लीजिए। छठा बेटा कहता है कि जो हमारे खेत हैं गांव के, उनके अंदर अच्छा धान अनाज नहीं होता, माँ लक्ष्मी से मांग लीजिए कि अच्छी पैदावार हो और हमारी इनकम का अच्छा सोर्स बने। सातवां बेटा कहता है कि पिताजी, माँ लक्ष्मी से वो चीज़ मांगो जिससे घर में खुशहाली आए। उसके बाद उनकी एक बहू थी जो 2-3 महीने पहले ही शादी होकर आई थी। तो बहू ने जब ये सारी बातें सुनी तो पिताजी से अर्ज की कि हे पिताजी, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, मैंने सबकी बातें सुन ली हैं, क्या माँ लक्ष्मी से मांगना है, तो मेरी बात को प्लीज़ आप इग्नोर ना करना। ये मत समझना कि ये पराये घर से अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, हमारे घर की ठीक से मेंबर भी नहीं बनी, मगर जो मेरी समझ है उसे भी माँ लक्ष्मी के आगे कबूल करना। तो ससुर जी ने कहा, बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम भी बताओ। वो बहू बोली कि माता लक्ष्मी से अगर कुछ मांगना है तो कोई धन संपत्ति नहीं मांगनी, कोई आभूषण नहीं मांगने, कोई सोने जवाहरात खेत खलियान नहीं मांगने। माता लक्ष्मी से सिर्फ ये मांगो कि मेरे सातों बेटे इकट्ठे रहें, सुख समृद्धि से रहें, अपनी एक ही छत के नीचे रहें, इनमें प्रेम बना रहे, इनमें कभी भी आपस में अलग होने की भावना ना हो, सर्व कल्याण की भावना हो, घर में सुख शांति बनी रहे। बस इतना माता लक्ष्मी से मांगो ताकि हमारा परिवार
एक रहे, हम कोई भी काम करें एकजुटता के साथ करें। ये विचार सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि ये विचार सारे विचारों में उत्तम है। मैं माता लक्ष्मी से इसी विचार को मांगूंगा, यही वरदान मांगूंगा और यही विचार अपना दूंगा। अगले दिन अचानक से जब सेठ रात को 1:30 बजे सो रहे थे तो एक उन्हें ऐसा प्रकाश दिखाई दिया, ऐसा आभास हुआ कि जैसे कोई आ गया हो। तो स्वयं माता लक्ष्मी वहाँ पर आ गई और माता लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए कि हे सेठ, मैंने तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी थी, बताओ तुम्हें क्या मांगना है, क्योंकि तुम्हारे 100 साल पूरे हो गए और मैं हर घर में सिर्फ 100 साल के लिए आती हूँ, उसके बाद मैं चली जाती हूँ। सेठ बड़े व्याकुल थे, तो सेठ ने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, अगर तुम्हें मुझे कुछ देना है तो मेरे 7 बेटे हैं, ये मेरे साथ बने रहें, मेरे जो घर है इसमें इनका प्रेम, स्नेह और सुख शांति बनी रहे, हम में एकजुटता हो, हम में अच्छे संस्कार हो, हम में समाज के प्रति कल्याण की भावना हो और सुख शांति हो, और मुझे कुछ नहीं मांगना, बस इतना दे दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, हे सेठ, तुम बड़े चालाक निकले, तुम तो वो मांग रहे हो जिसकी अवेयरनेस तुम्हें पहले थी ही नहीं। तुमने तो वो अच्छी चीज मांगी है मेरे से, वो सब कुछ मांग लिया, ना कोई धन मांगा, ना कोई संपत्ति मांगी, ना कोई सोना, ना कोई हीरा, ना जवाहरात। तुमने तो वो चीज मांगी मेरे से जिससे कि मैं 100 साल क्या, मुझे दोबारा आपके ही घर में वास करना पड़ेगा। इतनी अच्छी चीज मांगी है सेठ, तो अब मुझे दोबारा आपके ही घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में अगर सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो परिवार का एकजुट होना, सबका एक बना रहना। अगर कोई संकट भी परिवार पे आता है और सारे सदस्य एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो उस घर के अंदर एकता बनती है, शांति बनती है, खुशहाली बनती है, कोई क्लेश नहीं होता। तो सबके विचारों को एक साथ लेके चलने वाला घर, सबकी अंडरस्टैंडिंग को समझने वाला घर, अगर ऐसा माहौल वहाँ हो जाए तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है, उससे बड़ी कोई शांति नहीं आ सकती, उससे बड़ी कोई खुशहाली नहीं हो सकती। कितना भी इम्पोर्टेंट टास्क अगर उनके बीच में आ जाए तो वो सारे मिलकर फाइट करते हैं, वो बड़ा से बड़ा टास्क भी आसान हो जाता है, बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। अगर पूरे घर पे कोई संकट आ गया और बड़ा कर्जा भी लेना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, वो कर्जा भी सब निपटा देते हैं एक साथ मिलकर। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेठ की बहू थी वो ऐसे अच्छे संस्कार वाले घर से आई थी जिसके माता पिता ने उसके अंदर वो संस्कार दिए थे कि बेटा, जिंदगी में जो सबसे बड़ा धन है और घर में जिससे खुशहाली आती है वो होता है परिवार की एकजुटता, परिवार की खुशी, परिवार की शांति। तो उसने वही प्रेरणा अपने ससुर जी को दी थी कि मांगना है माता लक्ष्मी से तो ये मांगो। और जिन विचारों से माता लक्ष्मी भी स्वयं प्रभावित हुई थी और उन्होंने दोबारा यही इरादा किया था कि सेठ, मैं अब आपके घर से नहीं जा सकती, वैसे भी आपने सर्व कल्याण के लिए काम किए, मेरी कृपा आप पे बनी हुई थी, लेकिन अब फिर आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि तुमने वो मांगा है मेरे से जो मैं दे ही नहीं सकती, इसलिए मुझे अब रहना ही पड़ेगा दोबारा आपके घर में। तो विचार परिवार के किसी भी सदस्य के अच्छे हो सकते हैं और हमेशा उन्हीं विचारों को फॉलो करो जिसके विचारों में कोई गरिमा हो, कोई अच्छी सहानुभूति हो, अच्छी प्रेरणा स्रोत हो। तो घर के अंदर खुशहाली जो आती है, सुख शांति और समृद्धि जो आती है, वो परिवार के सारे सदस्यों की अंडरस्टैंडिंग से आती है, उनकी समझ से आती है, उनकी एकजुटता से आती है, उनके एक ही छत के नीचे रहने से आती है, उनकी प्रेम से आती है। अगर प्रेम है, एकजुटता है तो घर में खुशहाली होगी, कोई क्लेश नहीं होगा और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए दोस्तों एक और उदाहरण है कि जिस तरह से जब कभी घर के अंदर जो
सास है, बहू है, इनमें निंदा होती है, कलेश होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इससे घर में कभी खुशहाली नहीं होती, कभी शांति नहीं होती, कभी माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, कभी सरस्वती नहीं आती। यहाँ हमेशा क्लेश और एक अशांत वातावरण होता है। इस तरीके का होता है जिस तरीके से एक शमशान घाट होता है, वहाँ पे लाखों लोगों की अलग अलग कब्र बनी हुई होती है, और उन कब्रों के अंदर जो दफनाए हुए लोग होते हैं वो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते, एक दूसरे के विचारों को नहीं जान सकते, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते, एक दूसरे के दुख सुख को नहीं जान सकते। सेम इसी तरीके से हमारा जो घर है उसके अंदर जो कमरे बने हुए हैं, अलग अलग बहू बेटियां रहती हैं, अगर उनमें एकजुटता नहीं है, कलेश निंदा, एक दूसरे के उत्पीड़न करने की भावना है, तो उस घर में कभी खुशहाली नहीं होगी, कभी शांति नहीं होगी, कभी सुखमय जीवन नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने घर में खुशहाली और सुखमय जीवन के लिए अच्छी पूजा करें, प्रार्थना करें, सर्व कल्याण की भावना आके रखें, जीवन में संयम रखें, धैर्य रखें, और सारे परिवार के सदस्यों को एक साथ मिलाकर रखें, उनके अंदर प्यार की भावना जगाएं, उनके अंदर अच्छी सद्भावनाओं को, अच्छी प्रेरणा स्रोत भरे। अगर आपके जीवन में, आपके घर में एकता है, एकजुटता है, शांति है, सबका एक ही मत है, हर टास्क से लड़ने की क्षमता है, तो जीवन का कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। इससे बढ़िया कोई सुख शांति का स्रोत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, अमल करना।